मैं जिगर साहब एक जल्दी से आपसे एक बात पूछ लूं। ये मूल रूप से डिफेंस डील और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, इसी की डील होने गई है। मुझे अजीब सा ये लगा कि अभी 4 और 5 जून को अमेरिका के जो डिफेंस सेक्रेटरी थे वो हिंदुस्तान आए थे और उस पे मतलब मेरे ख्याल में फाइनल करके गए होंगे, इसलिए ये जो गए हैं यहां से। और ये 2005 में जो हमारा डिफेंस एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका के साथ, मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे, 2015 में रिन्यू हुआ, ये सब उसी समय से चल रहा है। मुझे पूछना आपसे सिर्फ ये है कि डिफेंस अमेरिका में जब डिफेंस डील को फाइनल करना है तो उनका डिफेंस सेक्रेटरी आ रहा है जो हमारे मंत्री के बराबर होता है। राजनाथ सिंह जी को क्यों नहीं ले गए? मतलब अरे भाई उनको कहीं साथ ले जाते। लेकिन हमारी दिक्कत क्या है, मैं जिगर साहब आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं कि वंदे भारत एक्सप्रेस की झंडी दिखानी है तब भी मोदी जी, डिफेंस डील पे जिसको कायदे से राजनाथ सिंह साहब को जब भी जाना चाहिए था, लेकिन वो फोटो फ्रेम में फिर आ जाते। ये दिक्कत नहीं हो रही है ओवर एम्फेसाइज, ज्यादा बहुत फोकस मोदी जी अपने ऊपर रखने की, और ये काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर, देखिए मैं तो पहली बार अब ये देख रहा हूँ पिछले 9 वर्षों के अंदर कि बिल्कुल जो भी यात्रा अब आज की तारीख में मोदी जी कर रहे हैं वो तकरीबन तकरीबन विफल हो रही है। मीडिया के मोर्चे पर भी विफल हो रही है और लोगों के मन में भी विफल हो रही है। लोग ये समझ रहे हैं, चाहे अमेरिका हो या भारत हो। पहली बात। दूसरी बात जो आपने बताई कि राजनाथ सिंह जी को क्यों नहीं ले जाएगा, वो बिल्कुल सही बात है आपकी, उनको ले जाना ही चाहिए। पर मेरे ख्याल से मोदी जी की कार्यशैली से हमारा पूरा देश तकरीबन तकरीबन आज की तारीख में वाकिफ है कि वो हमेशा उन्हीं को साथ रखते हैं जो उनके साथ यस सर बोल के आगे चले और कोई भी सवाल ना पूछे। वो जहां पर साइड में खड़े हो वहां पर खड़े रह जाए और फोटो फ्रेम में सिर्फ एक ही व्यक्ति दिखना चाहिए। तो मेरे ख्याल से इसी वजह से ये सारी कवायद हो रही है, यही साफ साफ दिख रहा है। पर इस बार की जो ये उनकी यात्रा है वो बिल्कुल साफ दिखा रही है कि मणिपुर में पिछले 50 दिन से जो हो रहा है और उसको बिल्कुल दरकिनार करके मोदी जी अमेरिका चले गए। 7.5 करोड़ का ये उसका डायमंड कैरेट का देने की जो बात चल रही है, गिफ्ट में उन्होंने दिया। ऐसी न जाने कितनी सारी बातें ऐसी है जो लोगों के मन में सवाल पैदा कर रही है कि हमारा ऐसा देश जहां पर 80 करोड़ लोग मुफ्त का राशन खा रहे हैं और जो सरकार दे रही है ऐसा दावा किया जाता है, और वहां पर आप वहां पे इतने करोड़ों रुपए का डायमंड गिफ्ट में दे रहे हैं। और ये किस प्रकार की रणनीति है कि जो आपकी 6-7 यात्राओं के बावजूद भी अमेरिका हमको टेक्नोलॉजी अभी नहीं दे रहा है और इस बार दे देगा, उसकी आपको क्या गारंटी है? ऐसे कई सारे सवाल मीडिया में भी उठ रहे हैं, जो समांतर मीडिया है, जो सोशल मीडिया पे ट्विटर पे चल रहा है। और साथ साथ में शीतल जी ने और सतीश सर ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है कि 75 उनके सांसदों ने एक चिट्ठी लिखी है बतौर बाकायदा साइन करके, जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया है कि भारत में आज की तारीख में फ्री स्पीच या रिलीजियस स्पीच या फिर ये फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो तीनों के अंदर क्या हालात चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा पिछले 5 वर्षों का आप डेटा देखिए तो भारत एक ऐसा देश रहा है जहां पे मैक्सिमम इंटरनेट बंद करने की घोषणाएं की गई है पिछले 5 वर्षों में, जो भारत के अलावा और दुनिया के दूसरे कोई देशों में नहीं है। तो इन सारी बातों पे अब उनको सवाल पूछे जा रहे हैं और मैं बिल्कुल 100% ये उस बात को मानकर चलता हूं कि मोदी जी ये सारे सवालों से अस्वस्थ होंगे, जरूर होंगे। 2 सवाल जहां तक लेने की बात है, एक सवाल तो शायद कोई उनका कोई जो चहीता पत्रकार होगा वो पूछ लेगा कि मोदी जी आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और आम कैसे खाते हैं। पर दूसरा सवाल जो वहां का मीडिया पूछेगा वो मेरे ख्याल से उनके लिए काफी बड़ा दर्द पैदा करेगा, ये भी मैं मानकर चल रहा हूँ। उसके अलावा आप एक चीज देखिए कि जितने सर्वदलीय बैठक, ये जो मणिपुर के बारे में बात चल रही है, उसके बारे में अमित शाह जी ने एक घोषणा आज की कि हम सारी सर्वदलीय बैठक करने को तैयार है। और वो भी घोषणा तब की जब सोनिया गांधी जी का एक वीडियो बाहर आया, उन्होंने जो पूरी बात रखी मणिपुर इंसिडेंट्स के ऊपर। तो ये मेरे ख्याल से ये भी साफ दिखाता है कि अब आज की तारीख में बीजेपी को और इनके इतने कद्दावर गृह मंत्री को भी एहसास हो चुका है कि अब अगर मैडम भी बाहर आकर वीडियो कॉन्फ्रेंस या वीडियो से जरिए अपनी बात रख रही है तो कांग्रेस अंदर से कितनी मजबूत हो गई है, हमें इनका सामना करने में आने वाले समय में दिक्कत होगी। मेरे ख्याल से ये सारे संकेत है जो बीजेपी समझ गई है। और एक बात का उल्लेख ऑलरेडी डिबेट में हो चुका है, बात में हो चुका है कि उनका जो वहां पर स्वागत किया वो किन्होंने किया, और इसके पहले जवाहरलाल नेहरू जी का या इंदिरा जी का या राजीव जी का या मनमोहन सिंह जी का स्वागत किस तरीके से किस लेवल पे होता था, चूंकि उनके ज्ञान की एक वैल्यू थी, एक कीमत थी। तो वो क्या होता था वो भी लोग देख रहे, लोग समझ रहे ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए। और ये अच्छी बात आज की तारीख में यही हो रही है कि पिछले 9 वर्षों में मोदी जी ने सोशल मीडिया का जो उपयोग किया वो आज की तारीख में हथियार उन्हीं की तरफ वापस घूमता हुआ मुझे दिख रहा है, और उसी हथियार से आज की तारीख में लोग जागरूक हो रहे हैं।
और सबसे बड़ी बात सर मैं ये देख रहा हूँ कि जो 37% वोट उन्हें मिले थे 2019 में, उसमें से भी तकरीबन 15, 17, 20% आसपास जो उनके वोटर्स थे, वो भी अब ये सत्य को स्वीकार कर रहे हैं और अलग-अलग ग्रुप्स में मैंने पढ़ा है, देखा है कि वो भी ये बात को मान रहे हैं कि नहीं, ये सब जो डंका बजाया गया था, वो असल में डंका सिर्फ उनका बजा था। हकीकत में हमारे घर से, हमारे टैक्स के पैसों से ये सारी चोरी की गई है और लोगों को मुफ्त में राशन बाँटा जा रहा है। तो ये सारी बातें बिल्कुल लोगों के मन में आ रही है, ये हम साफ-साफ देख रहे हैं। उसके अलावा भी अगर आप देखें तो जितना ये जो ट्रेड की और वो सारी बातें कर रहे हैं, मेरे ख्याल से एक समाचार में एक न्यूज़ मैंने ये पढ़ा, ये बात करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ कि शायद एस जयशंकर जी ने यूएस लॉ मेकर के साथ कल अपनी एक जो मीटिंग होने वाली है उसको शायद कैंसिल किया है। मैं श्योर नहीं हूँ, मैं कहीं और पढ़ रहा हूँ साथ में ही। अगर मेरे पास कंफर्मेशन आता है तो मैं आपके शो पर ज़रूर बताऊँगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी खबर हो सकती है कि हकीकत में पूरा मंत्रिमंडल और मोदी जी वहाँ क्या करने गए? सिर्फ और सिर्फ ताली बजवाने, सिर्फ और सिर्फ मणिपुर से पीछा छुड़ाने या फिर अपनी जो छवि है उसको चमकाने और यहाँ के लोगों को बताने के लिए कि हम लोग यहाँ पे जो कर रहे हैं वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हकीकत में जो काम बड़ा नहीं है। मेरे ख्याल से ये अब देखने वाली बात होगी उनके आने के बाद। जी। जिगर साहब, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट, मोदी जी की विजिट इन टर्म्स ऑफ वोट्स, उनके वोट, इट्स अ वेरी स्पेसिफिक, क्योंकि आप एक यू आर रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, इन टर्म्स ऑफ वोट हिंदुस्तान में उनके वोट बढ़ेंगे, बराबर रहेंगे कि एक वोट घटेगा, एक वोट बढ़ेगा कि एक वोट घटेगा? सर मैं ये बिल्कुल मानकर चल रहा हूँ कि एक नहीं काफी सारे वोट घटेंगे। उसका सिर्फ और सिर्फ एकमात्र कारण है कि मोदी जी की जो आत्ममुग्धता है, उसके कारण उन्हें मणिपुर का जो आज का इश्यू है, जहाँ पे लोग जला दिए गए, मार दिए गए, बेघर कर दिए, वो उन्हें नहीं दिख रहा है। ना उनके मंत्रिमंडल को दिख रहा है, ना गृह मंत्री को दिख रहा है, ना ही मणिपुर की सरकार को दिख रहा है, जहाँ पर वो साझा सरकार लेके बैठे हैं। ये बहुत संवेदनशील इश्यू है, जिसको भारत के समाज में असंवेदनशील बना दिया गया है। तो मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल मानकर चल रहा हूँ कि यात्रा भी विफल होगी और आने वाले समय में उन्हें वोट्स भी नहीं पड़ेंगे। और एक बात कहकर अपनी बात खत्म करूंगा कि यहाँ पर हमारे साथ पैनल में जॉन प्रभुदास जी जो यूएस से जुड़े हुए हैं, उनके नाम में हमारी भारतीय संस्कृति झलकती है। उनके नाम में जॉन भी है और प्रभु भी है। तो हम लोग वो लोग हैं जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं और सबकी चिंता करने वाले लोग हैं, जो आज तक कांग्रेस पार्टी ने की है। बस गलती एक हमसे ये हो गई कि हम पब्लिसिटी नहीं कर पाए कि हमने क्या काम किया, पर अब सच कभी छुपता नहीं है। तो मेरे ख्याल से सच हमेशा बाहर आता है और आज की तारीख में आ रहा है। और राहुल जी की यूएसए विजिट के बाद मोदी जी के जो विजिट है उसका कंपैरिजन होगा और 100% उसमें राहुल जी के मार्क्स बहुत बढ़ चढ़ कर ही आएंगे। वो हम एज ए कांग्रेस रिप्रेजेंटेटिव तो बोल ही सकेंगे, पर ये आने वाले समय में लोग भी बोलेंगे, ये मैं बिल्कुल मानकर चलता हूँ। जी सर।